नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। जहां पिछले 24 घंटों के दौरान देखा गया कि राजस्थान के अधिकतर जिलों में जो है हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां लगातार बनी हुई है। घने बादलों की आवाजाही का दौर बना हुआ है। वहीं उत्तरी राजस्थान, कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है, जिसमें कुछ हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में तो कुछ अलवर के क्षेत्रों में, वहीं जैसलमेर के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हुई। जबकि बाकी के जिलों में बाड़मेर, कुछ जालोर, पाली, इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर से लगाकर नागौर और उत्तर मध्य राजस्थान तक जो है कुछ दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान यानी भीलवाड़ा से लगाकर टोंक होते हुए जहां हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां या बौछार वाली स्थिति कल से बनी हुई है। और इस डब्ल्यूडी का प्रभाव जो है वैसे देखा जाए तो उम्मीद के मुताबिक जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल ही कम देखा जा रहा है, पश्चिमी राजस्थान में भी कम देखा जा रहा है। लेकिन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी पाली संभाग, जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जोधपुर के जो दक्षिण मध्य इलाके हैं कुछ उत्तर मध्य से लगाकर, इसके अलावा अजमेर, नागौर के दक्षिण मध्य इलाके अजमेर से लगाकर, यानी जोधपुर संभाग के दक्षिण इलाके और पाली संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग, इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना। अरावली रेंज के आसपास से लगाकर पाली, रायपुर, जैतरण, मारवाड़ जंक्शन से लगाकर सोजत, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू से लगाकर आहोर, तगतगढ़, जालोर, सांचौर, इन क्षेत्रों में देखें तो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा से लगाकर भिनमाड़ वगैरह, कुछ अनार बेल्ट के क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना मेघ गर्जन के साथ अगले 24 से 36 घंटों के दौरान होने की संभावना है। और सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, मध्यम ऊंचाई के आसपास या कहें कुछ निचले स्तर से लगाकर बना हुआ है। नमी का प्रभाव बना हुआ है, आर्द्रता है, और आर्द्रता यानी नमी भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है। दिन की यानी न्यूनतम आर्द्रता और अधिकतम आर्द्रता दोनों ही इस समय अच्छी खासी दर्ज हो रही है, लेकिन वर्षा की गतिविधियाँ शांत है और इसका प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है कम वर्षा के रूप में। विशेषकर जहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई या बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी कि इस डब्ल्यूडी से उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में तो अच्छी खासी वर्षा मिल ही जाएगी, लेकिन वहाँ पर केवल बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियाँ बनी हुई है। और आने वाले समय में भी देखें तो ऐसी ही बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। ज़्यादा विशेष बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस डब्ल्यूडी के आखिरी छोर से लगाकर देखें तो कराची के आसपास से लगाकर जो है भारी वर्षा की गतिविधियों के रूप में हुई। और आगे बढ़ते हुए मेघ गर्जन वाली स्थिति जो है इसका असर सांचौर से लगाकर बाड़मेर के क्षेत्र हैं, पाली, जालोर, जोधपुर के जो दक्षिण मध्य इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, लूणी, जोधपुर के आसपास से लगाकर पीपाड़, भोपाल के आसपास से लगाकर बिलाड़ा वगैरह, और नागौर, अजमेर के छठे क्षेत्र हैं, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली वगैरह, इन क्षेत्रों में गोरम घाट बेल्ट वगैरह वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी अगले 24 से 36 घंटों के बीच में, जिसमें सिरोही जिले के भी कई भाग शामिल रहने की संभावना है। जबकि इन क्षेत्रों में जो है संभावनाएं उत्तर के मुकाबले जो है पहले से कम थी, लेकिन फिर भी संभावनाएं अच्छी खासी इन क्षेत्रों में बनी हुई थी, जैसा कि पहले से ही इंतजार इन क्षेत्रों के लिए भी बना हुआ था कि वर्षा यहाँ पर दर्ज होगी। वैसी ही संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है, लेकिन उत्तर में जो संभावनाएं थी उसके मुताबिक वर्षा नहीं हुई, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में संभावनाएं बनी हुई थी वर्षा की, और ये वर्षा भी यहाँ पर दर्ज होने की संभावना अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो मौसमी हलचल बदलेगी और एक और डब्ल्यूडी जो है 7 तारीख से लगाकर 9 के मध्य कमजोर रूप में निकलेगा, जिसका छुटपुट असर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के आसपास देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर संपूर्ण राजस्थान उस दौरान भी शुष्क रहेगा। उसके बाद एक और डब्ल्यूडी आने की संभावना है जो 12-13 फरवरी के आसपास से लगाकर लगभग 16 फरवरी के मध्य अपना असर दिखाएगा, और वह इसी तरह का डब्ल्यूडी रह सकता है, जिसमें कई इलाके जो हैं बादलों की आवाजाही के बीच में और हल्की मध्यम खंड वर्षा के बीच में रहने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं मध्यम से तेज वर्षा उत्तर भारत के कई भागों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी उस दौरान अच्छी खासी बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर देखें तो राजस्थान के मैप पर आप देख सकते हैं लाल कलर का दायरा नए बादलों को निर्माण के लिए, मेघ गर्जन वाली स्थिति उत्पन्न करने के लिए जो है ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर उत्पन्न होने की संभावना है। वहीं इसके अंदर जो काले कलर के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं तेज या जोरदार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने जैसी संभावना है। कुछ ओलावृष्टि वाली स्थिति हल्की देखने को मिल सकती है, बिल्कुल न के बराबर, लेकिन फिर भी यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। और वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो राजस्थान में जो है इन्हीं क्षेत्रों में जो है वर्षा की गतिविधि दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले जो है अच्छी दर्ज की जा सकती है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। जिसमें देखें
तो जोधपुर संभाग के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, पाली संभाग हैं, अजमेर संभाग हैं, और इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग, इन क्षेत्रों में यानी दक्षिण पश्चिम राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान, ये इलाका ही कुछ जो है राजस्थान के दूसरे जिलों के मुकाबले, दूसरे संभागों के मुकाबले ठीक ठाक वर्षा प्राप्त कर सकता है। ऐसी संभावनाएं वर्तमान मौसमी प्रणाली के हिसाब से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारोड जंक्शन के क्षेत्रों में दर्ज वर्षा 1.60 मिलीमीटर रही, यानी लगभग 1.5 मिलीमीटर के आसपास रही। कल से लगाकर बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 97%, न्यूनतम आर्द्रता 43%, जबकि अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 3 फरवरी के दौरान 29.40 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 15.43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं वायु दबाव देखें तो यहाँ पर जो है 1017 मिलीबार बना हुआ है। वहीं पिछले सालों के अगर तुलनात्मक अध्ययन में देखें तो 2022 और उसके पहले के सालों में, जब फरवरी के 3, 4, 5, 6 के समय में वर्षा की गतिविधियाँ WD के दौरान कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में, कहीं कहीं तेज ओलावृष्टि के रूप में हुई थी, तो उस दौरान वायु दबाव जो है 1007-8 मिलीबार के आसपास बना हुआ था। जबकि इस बार 1017 मिलीबार के आसपास वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है, और ये लगभग 8 से लगाकर 10 मिलीबार ज़्यादा है राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के हिसाब से अलग अलग समय में। और यहाँ पर वायु दबाव की स्थिति देखें तो यानी जो उच्च दबाव की गतिविधियों का असर है वो बना हुआ है, और कम दबाव वाली स्थिति का असर जो है कम देखा जा रहा है, जबकि WD इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर WD का असर अच्छा खासा देखने को मिलने की संभावनाएं थी। वहीं पाकिस्तान के क्षेत्रों से लगाकर ईरान, अफगान के क्षेत्रों के बीच में देखें तो वायु दबाव की स्थिति वहाँ पर जो है 1012 मिलीबार के आसपास है, यानी राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के मुकाबले 5 मिलीबार तक कम रह रही है, और कम ही पिछले एक सप्ताह से बनी हुई थी। जबकि इस समय यह 1017, 18, 20 के आसपास राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास, उत्तर पश्चिम भारत के आसपास वायु दबाव की स्थिति बनी हुई है। और वहीं यहाँ पर आने वाले समय में देखें तो वायु दबाव की स्थिति जो है दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में और तीसरे सप्ताह की शुरुआत में, यानी 12-13 फरवरी से लगाकर 16-17 फरवरी के मध्य वायु दबाव की स्थिति 1012-13 मिलीबार के आसपास जा सकती हैं। उस दौरान WD आने की संभावना रहेगी, यानी हवाएं ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रही हैं और वायु दबाव ऊपर से दबाव बना हुआ है। बादल जो है निचले स्तर की ऊंचाई पर ही बौछार वाली स्थिति के रूप में बने हुए हैं। यानी सैटेलाइट में भी आप देखेंगे तो हल्के बादल आपको दिखेंगे, ज़्यादा कोई बड़े नए बादलों का निर्माण नहीं दिखेगा, क्योंकि बादल या कहें आर्द्रता ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रही, और नहीं उठने की वजह हवाएं नीचे से ऊपर ज़्यादा उठ ही नहीं रही हैं, जबकि निचले स्तर पर काफ़ी नमी यहाँ पर बनी हुई है। और ये होता है जब वायु दबाव बढ़ा हुआ रहता है, ऊपर से दबाव ज़्यादा रहता है, तो हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं, ये निचले स्तर में ही बनी रहती हैं। आने वाले दिनों में देखें तो कोहरे की स्थिति बढ़ने वाली है, और कई जगहों पर कोहरा छाने की संभावना रहेगी, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही से लगाकर इन क्षेत्रों में अरावली रेंज से कोहरा देखने को मिल सकता है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान ठंड की स्थिति बढ़ने लगेगी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की स्थितियां जो हैं जालोर, सिरोही, पाली, सांचौर से लगाकर बाड़मेर के दक्षिण पूर्व दक्षिण मध्य इलाके हैं, और बालोतरा के आसपास से लगाकर जोधपुर, लूणी, मोगड़ा, जोधपुर शहर के आसपास से लगाकर पीपाड़, भोपाल, इसके अलावा नागौर के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर अजमेर, पुष्कर, पिसांगण, रायपुर, जतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फालना, अरावली, गौरमघाट का क्षेत्र है, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भीलवाड़ा, और इसके अलावा जो बूंदी के उत्तरी भाग हैं कुछ टोंक के आसपास से लगाकर केकड़ी वगैरह, इन क्षेत्रों से लगाकर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ दूदू के आसपास से लगाकर दक्षिण जयपुर होते हुए भरतपुर संभाग की ओर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम से लगाकर मध्य राजस्थान होते हुए अरावली के सारे उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर, जिसमें हल्की मध्यम से लगाकर तेज कहीं कहीं उत्तर पूर्व की ओर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम से तेज एक-दो स्थानों पर जोरदार ठंड वर्षा होने की संभावना, उस दौरान ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं अगले 24 से 36 घंटों के दौरान रहेगी। और उसके बाद जो है मौसम खुलने लगेगा और कोहरे की स्थिति और ठंड का असर एक बार पुनः बढ़ने लगेगा। तापमान पुनः 5 डिग्री के नीचे आ जाएंगे कई जिलों में, और कुछ जगहों पर यह तापमान वापस जो है लगभग 1 डिग्री के करीब या शून्य के आसपास 2 डिग्री प्लस माइनस के आसपास, यानी ज़्यादातर संभावना रहेगी 2 से 3 डिग्री के आसपास के तापमान की न्यूनतम के रूप में उत्तरी राजस्थान से लगाकर, जबकि अरावली रेंज तक 5-6 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे एक बार पुनः सर्दी का माहौल बढ़ने लगेगा, कोहरे की स्थितियाँ रहेगी। और पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस बार फरवरी का महीना पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ठंडा रहेगा, और पिछले साल बीच में बढ़ी हुई गर्मी के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था, फसल उत्पादन में भी कमी आई थी, और उसके पहले जो काफ़ी ज़्यादा जो है
पाले की स्थिति बनी थी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्य जनवरी के आसपास 14 से लगाकर 17 जनवरी के बीच में, जिससे भी फसलों को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार ऐसी पाले की स्थिति फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं बनी और अब जो है पाले की स्थिति आने वाले दिनों में बनने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। यानी पाला गिरने की संभावना फिलहाल अब आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान नहीं रहेगी। वहीं छाए हुए बादल जीरे की फसल के लिए नुकसानदायक साबित होने वाले हैं। आने वाले 2 सप्ताह के दौरान जीरे कई जगहों पर जो है पानी जो अंतिम सिंचाई है वो हो रखी हैं और जीरे में कई जगहों पर झुलसा या कहे चर्मा रोग या कहे ब्लाइट या फिर कई जगहों पर कालिया भी कहते हैं, ये रोग जो है देखने को मिला था। और अब छाए हुए बादल इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जैसे अग्नि में घी का काम करती हैं, वैसे ही ये मौसमी स्थिति बनी हुई है। तो किसान भाई जीरे की फसल में घूमकर ये ध्यान ज़रूर दें, ऊपर की जो पत्तियां हैं फसल की उसको हटाकर नीचे तनों में ध्यान दें कि कहीं आपको ब्राउन कलर के, भूरे कलर के, कुछ काले कलर के धब्बे या तने काले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं पर भी ऐसी स्थिति दिखे तो आप समय पर जो है इसका उपचार करें और इसमें आप जो है डाइफेनोकोनाजोल 25% 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्लस जो है इसके साथ में मेनकोजेब 2 ग्राम या 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी प्लस इसके साथ में आप वलिदामाइसिन 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें, गहरा छिड़काव करें और लगभग 5 व 6 दिन या 3 दिन के बाद में फसल पर ध्यान देते हुए दोबारा जो है 4-5वें दिन स्प्रे का कार्य करने की कोशिश करें। अगर रोग बढ़ता हुआ दिखे तो इससे जो है रोग एकदम से रुक जाएगा। या फिर आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं और वलिदामाइसिन साथ में रखें और कोई अच्छा जो स्टिकर हो वो भी साथ में रखें और फसल पर ध्यान देते रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये समस्या अब बढ़ने वाली है। और आने वाले समय में 2 सप्ताह जो है मौसम लगभग बार बार धूप और छाँव और मौसम खराब स्थिति आने की संभावना बन रही है। तो जीरे की फसल के लिए नुकसानदायक होने की संभावना रहेगी। झुलसा रोग जो है इस बार काफ़ी हावी हो सकता है जीरे की फसल में। राजस्थान के अलग अलग भागों में किसान भाई पहले से ही सतर्क रहे इस बारे में। वहीं मौसम की बात करें तो मौसम जो है आने वाले दिनों में एक बार पुनः खराब होगा, जिसमें विशेषकर 12-13 फरवरी से लगाकर 16-17 फरवरी के मध्य एक WD से मौसम खराब होने की संभावना और खंड वर्षा होने की संभावना बीकानेर संभाग, सीकर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग के क्षेत्र, तो कुछ जो है असर अन्य संभागों में आने वाले समय में मौसमी बदलाव के अनुसार घट बढ़ सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देते रहेंगे। लेकिन एक बार पुनः मौसम जरूर जो है उस दौरान खराब होगा। वहीं मध्य भारत में वर्षा की गतिविधियों का दौर जो है दूसरे सप्ताह के दौरान देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।